मैं हूं शरद द्विवेदी और हमारी खास पेशकश दिल्ली का दंगल में आपका स्वागत है। राजधानी में यानी देश की राजधानी में मुख्यमंत्री पद की कुर्सी पर कौन काबिज होगा? दिल्ली की जनता ने इसका फैसला कर दिया है, यानी दिल्ली की जनता ने अपना मन इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन में बंद कर दिया है। करीब करीब 699 उम्मीदवारों की किस्मत ईवीएम में कैद हो चुकी है। लेकिन बुधवार को राजधानी दिल्ली की सड़कों पर किस तरह की तस्वीरें सामने आईं, क्या सियासी माहौल देखने को मिला, इस रिपोर्ट के जरिए आप देखेंगे तो आप ज़्यादा बेहतर तरीके से देश की राजधानी में इस चुनाव के दंगल को समझ सकते हैं। ये धर्म युद्ध है, ये अच्छाई और बुराई की लड़ाई है। भाई बहनों से अपील करता हूं कि वो दिल्ली के लिए वोट डालें, दिल्ली के विकास के लिए वोट डालें। तमाम समस्याएं इनका हल करना है तो आइए, बाहर आइए, वोट डालिए। दिल्ली के दंगल में बुधवार से पहले जितना सियासी शोर सुनाई दे रहा था, बुधवार का दिन उससे बिल्कुल उलट नजर आया। जो नेता एक दूसरे पर सियासी हमले करते नहीं थक रहे थे, उनमें से कई चेहरे मंदिरों में पूजा अर्चना करते और अपनी पार्टी की जीत की कामना करते दिखे। जैसे जैसे दिन चढ़ता गया, दिग्गजों के वोट डालने और जीत का दम भरने का सिलसिला शुरू हुआ। अरविंद केजरीवाल अपने माता पिता और पत्नी संगीता के साथ वोट डालने पहुंचे तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, राहुल और प्रियंका गांधी, विदेश मंत्री एस जयशंकर समेत तमाम दिग्गज नेता लोकतंत्र के पर्व में आहुति देने पहुंचे। इस दौरान बीजेपी और कांग्रेस के नेता जनता से वोट डालने की अपील और दिल्ली की सत्ता पर काबिज होने की बात कहते नजर आए। ये जो दिल्ली का चुनाव है, ये एक आम चुनाव नहीं है, ये धर्म युद्ध है, ये अच्छाई और बुराई की लड़ाई है, ये काम और गुंडागर्दी की लड़ाई है। और जहाँ जहाँ हम जा रहे हैं, दिल्ली के लोग काम के साथ हैं और सबको बिल्कुल साफ है कि उनको दिल्ली में गुंडागर्दी नहीं चाहिए। जो पिछले 10 साल में दिल्ली का बेड़ा गर्क किए हैं, मोदी साहब चाहते हैं जैसे देश में विकास हो रहा है ऐसी दिल्ली का भी विकास हो। इसलिए कि दिल्ली के सभी भाई बहनों से अपील करता हूं कि वो दिल्ली के लिए वोट डालें, दिल्ली के विकास के लिए वोट डालें, दिल्ली में पीने के पानी के लिए वोट डालें, टूटी सड़कों को ठीक करने के लिए वोट डालें, गंदे पानी की निकासी के लिए वोट डालें, यमुना मां नदी को साफ करने के लिए। ये संविधान ने आपको सबसे बड़ा, सबसे अहम अधिकार दिया है, इसका ठीक तरह से इस्तेमाल करिए। मैं जानती हूँ कि दिल्ली की जनता उठ चुकी है। जहाँ जहाँ मैं जाती हूँ, लोग कह रहे हैं कि पानी की सुविधा ठीक नहीं है, सड़कों की सुविधा ठीक नहीं है, पोल्यूशन इतना ज्यादा हो रहा है। तमाम समस्याएं इनका हल करना है तो आइए, बाहर आइए, वोट डालिए। हालांकि दिल्ली की राजनीति अचानक अपनी तासीर बदल दे, ये भी संभव नहीं। दोपहर होते होते कुछ इलाकों में फर्जी वोटिंग को लेकर वार पलटवार हुआ। कुछ क्षेत्रों में तो बीजेपी और आप के कार्यकर्ताओं में झड़प भी हो गई। देर शाम तक राजधानी दिल्ली में वोटिंग का आंकड़ा खिसकते 60% के करीब आ पहुंचा। इतिहास भी इसी वोटिंग परसेंट का ट्रेंड बताता है, जो कि बीते 2 चुनाव में आम आदमी पार्टी के लिए फायदेमंद साबित होता दिखा है। अब इस बार वोटिंग ट्रेंड किसे फायदा और किसे नुकसान पहुंचाते हैं, ये 8 फरवरी को तय हो जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, पंसल न्यूज। तो आपने देखा कि ये है पूरा मसला दिल्ली इलेक्शन की। अगर हम बात करते हैं, जो मेहमान हमारे साथ चर्चा में जुड़ेंगे, पहले उनका एक तारुफ, इंट्रोडक्शन, परिचय हो जाए। डॉक्टर ममता त्यागी हैं, बीजेपी प्रवक्ता हैं, दिल्ली से हमारे साथ जुड़ रही हैं, बहुत स्वागत करता हूं उनका। अनिल मैत्रा हैं हमारे साथ, आपके प्रवक्ता हैं दिल्ली से, उनका बहुत स्वागत करता हूं। हर्षद शर्मा जी हैं, कांग्रेस प्रवक्ता हैं, उनका बहुत स्वागत करता हूं। और साथ ही अमित चौधरी हमारे कॉरेस्पॉन्डेंट हैं, जो पल पल का अपडेट लेकर आ रहे हैं दिल्ली से। पहले मैं अमित की तरफ रुक करके फिर मेहमानों की तरफ लौटूंगा। अमित, काफ़ी महत्वपूर्ण है ये इलेक्शन बीजेपी और आप के लिए और कांग्रेस के लिए, इस मायने में कि वो अपनी खोई साख को इस इलेक्शन में अगर बचा पाती है तो उसके लिए बहुत महत्वपूर्ण बात होगी। किस तरह से आप देखते हैं कि अब वोटिंग हो चुकी है, कुछ ही देर में हम अनुमान भी लगाने शुरू कर देंगे, क्या महिलाओं का ही गणित इस इलेक्शन में निर्णायक फैक्टर है? क्योंकि महिलाओं पर घोषणा पत्र मेहरबान रहे हैं, बड़ी बड़ी घोषणाओं के ज़रिए, जिसको मध्य प्रदेश में लाडली बहना और महाराष्ट्र में लाड़की बहन कहा गया। कैसे देखते हैं आप? जी जी।
बिल्कुल सरद जी, आपने बिल्कुल ठीक कहा। एक चीज तो बूथ पर भी नजर आया कि जो महिलाएं की तादाद थी वो अच्छी खासी तादाद थी, यानी कि जो महिलाएं वोट करने निकली है वो अच्छी खासी तादाद में महिलाएं वोट करने निकली है। पहला जो 5 बजे तक का आंकड़ा चुनाव आयोग की तरफ से जारी हुआ है उसके मुताबिक 58% वोट जो है वो दिल्ली में अभी तक 5 बजे तक का आंकड़ा के हिसाब से हुआ है। अभी भी वोटिंग ऑलमोस्ट चल रहा है, जो बूथ के अंदर लोग हैं वो लोग वोटिंग अभी भी कर रहे होंगे। तो ये आंकड़ा जो 2020 के विधानसभा चुनाव में 62% दिल्ली में था वो रिकॉर्ड टूट सकता है। 62% से ऊपर ऐसा अनुमान है कि 62% से ऊपर जो है वो इस बार वोटिंग हो सकता है। तो ये कहीं ना कहीं जो बीजेपी है इसके लिए एक मजबूत पक्ष हो सकता है। दूसरा जो आज कई जगहों पर देखने को मिला, आम आदमी पार्टी ने आरोप लगाया बीजेपी पर, दिल्ली पुलिस पर, चुनाव आयोग पर, कई जगहों पर बीजेपी ने आरोप लगाया आम आदमी पार्टी को लेकर कि देखिए जो बुर्का पहन के महिलाएं जा रही है वोट करने के लिए, अवैध वोट है, ये सब तमाम ये पूरा दिन की रसाकसी चली। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण जो इस बार इस चुनाव में खासकर जो मुद्दा रहा वो सबसे अहम है कि आपने देखा होगा कि 2014 के लोकसभा चुनाव में या बीजेपी किसी भी राज्य में चुनाव जो लड़ती है तो वो अपना एक एजेंडा तय करती है और उसी एजेंडे पर चुनाव लड़ती है। विपक्ष को भी उसी एजेंडे पर आना पड़ता है, यानी कि उसी पिच पर आना पड़ता है। दिल्ली के विधानसभा चुनाव चाहे 2015 की बात करें या फिर 2020 की बात करें, सभी में जो आम आदमी पार्टी एजेंडा तैयार करता था उस पर बीजेपी को आना पड़ता था। लेकिन 2025 के विधानसभा चुनाव में शुरुआत से बंसल न्यूज एक अपडेट दिखा रहा है कि किस तरीके से चाहे यमुना की बात हो या फ्री बीज की बात हो, तमाम मसले पर बीजेपी के पिच पर कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी को देखने जाना पड़ा। तो यह पहला एक संकेत है। दूसरा, अगर आंकड़ेवार तरीके से अगर आप देखेंगे तो जो 21 सीट खासकर जो दलित और खासकर जो मुस्लिम समुदाय के लोग जिस सीट पर अधिक तादाद में है उस पर मैं एक बार आंकड़े आपको बता रहा हूं कि उस पर क्या हो सकता है, क्योंकि मैं अगर बता रहा हूं कि एज हो सकता है तो क्यों हो रहा है मैं एक बार बता रहा हूं कि जो दलित की सीटें हैं वो 12 सीटें हैं और 9 मुस्लिम समुदाय, जिस पर निर्णायक भूमिका में मुस्लिम समुदाय के लोग हैं। 2015 में 58% वोट वहां पर आम आदमी पार्टी को मिला था और 35% बीजेपी को मिला था। फिर मुस्लिम सीट की बात करें तो वहां पर 60% आम आदमी पार्टी को मिला था, 33% बीजेपी को मिला था। तो इस पर गैप देखिए तो 27% का अंतर जो है वो दलित सीट पर है और 10% का जो 23% का जो आंकड़ा है वो मुस्लिम सीट पर है। तो ये जो गैप है ये लंबा गैप है, बीजेपी के लिए यहां पर दिक्कत हो सकता है। और इन्हीं सीटों पर चलिए बिल्कुल अमित जी, मैं लौटता हूं। सबसे पहले हम ये भी देख लेते हैं कि चाणक्य का एग्जिट पोल भी आ गया है और ये क्या कह रहा है ये देखिए। चाणक्य का एग्जिट पोल हमारे पास भी पहुंच चुका है और इसमें बीजेपी को 39 से 44 सीट का अनुमान है और आपको मिल सकती हैं 25 से 28 सीटें और कांग्रेस के हिस्से में आ सकती हैं 2 से 3 सीटें। ये दावा कर रहा है चाणक्य का एग्जिट पोल और इसका कहना है कि 39 से 44 के बीच में सीट्स भारतीय जनता पार्टी, यानी ये भारतीय जनता पार्टी की तरफ झुकता हुआ पहला एग्जिट पोल सामने आया है और नाम है इस एग्जिट पोल को क्रिएट करने वाली एजेंसी का चाणक्य। तो चलिए अमित, आप बने रहिएगा बीच बीच में हमारे साथ, हम कमेंट्स आपका लेते रहेंगे। अब हम सीधे मेहमानों की तरफ रुख करेंगे और बीच बीच में जब भी कोई नया एग्जिट पोल फ्लैश करेगा तो हम सीधे उसकी तरफ चलेंगे। तो चलिए हमारे साथ जो पैनल है एक बार फिर तारुफ कराता हूं। डॉक्टर ममता बनर्जी, बीजेपी स्पोक्स पर्सन, अर्नब मैत्रा, आम आदमी पार्टी प्रवक्ता, हर्षद शर्मा कांग्रेस से। ममता जी, मुस्कुराने की वजह पहले एग्जिट पोल ने आपको दे दी है, अब आप कैसे देखती हैं? हालांकि एग्जिट पोल के अनुमान ऐसा नहीं है कि हमेशा सही साबित होते हैं और रिसेंट पास्ट में भी हमने विधानसभा इलेक्शंस में ये चीज़ देखी है। आप किस तरह देखती हैं? पहला एग्जिट पोल दावा कर रहा है कि बीजेपी की सरकार बन सकती है दिल्ली में। जी, इस बार दिल्ली की जनता ने पूरी तरह से मन बना लिया था कि भ्रष्टाचार से लिप्त इस झाड़ू को, क्योंकि कोई भी झाड़ू अगर खुद ही गंदी हो जाए तो कभी घर को साफ नहीं कर सकती, उल्टा गंदगी फैलाती है। तो इस बार
दिल्ली की जनता ने जो ये मन बनाया था उसी को ये एग्जिट पोल दर्शाता है और ये सच होगा क्योंकि भाजपा इस बार पूर्ण बहुमत में आकर दिल्ली में अपनी सरकार बनाएगी। दिल्ली के लोग भी चाहते हैं जैसे अयोध्या, उत्तर प्रदेश, बाकी सब जगह का डेवलपमेंट हुआ, चीजें अच्छी हुई, यहाँ से भी एक भ्रष्टाचार का प्रदूषण जो हवा, पानी हर जगह फैल गया उसको हटाया जाए क्योंकि वो लेके तो आए थे एक साफ चेहरा अपने। उन्होंने जो प्रोजेक्शन दिया उसके बिल्कुल कॉन्ट्ररी काम कर दिया और उससे दिल्ली की जनता, दिल्ली के लोग इतने आहत हो गए कि अब वो छुटकारा चाहना चाहते थे, बदलाव चाहते थे और ये इस बार सफल होगा जरूर। जी, चलिए आपके दावे की भी पुष्टि होगी। मैत्र साहब, आप कैसे देखते हैं, अगर मैं बात करूं पहले एग्जिट पोल को, क्योंकि आपने जो घोषणा पत्र प्रस्तुत किया और जो बीजेपी का घोषणा पत्र है, कमोबेश तीनों पार्टियों के घोषणा पत्र इस बार ऐसा लगा कि जैसे एक साथ बैठकर एक ही रूम में बैठकर तैयार किए गए हैं। फिर भी क्या कहेंगे, आपने बीजेपी को वहाँ तो आप ले आए थे कि पिछली जो भी लोक कल्याणकारी योजनाएं हैं उनको हम जारी रखेंगे। ये एक बड़ी सफलता थी आपकी कि उसने बीजेपी को भी उस पृष्ठभूमि की तरफ, बैकग्राउंड की तरफ लाने के लिए एक प्रेशर तो क्रिएट किया। क्या कहेंगे, आपकी टिप्पणी? जी देखिए, मैं इतना ही बोलूंगा, एग्जिट पोल की तरह आया है। एग्जिट पोल किसी का भी हो, सरकार आम आदमी पार्टी का बन रहा है, आम आदमी का सरकार बन रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। आज सुबह से भी अगर हम लोग मतदान को देखें तो बहुत भारी मात्रा में जनता के भीतर उत्सुकता था आम आदमी पार्टी को लेकर और अरविंद केजरीवाल जी को लेके। हम लोगों ने एक पॉजिटिव चुनाव लड़ा है। हम लोगों ने कोशिश किया है कि जो जो काम हम लोगों ने जनता के लिए किया, जनता के जो मुद्दे थे वो उन तक लेके पहुंचे और आप देख सकते हो कि बहुत भारी रिस्पांस हम लोगों को मिला है प्रचार के समय पे भी और आज मतदान के समय पे भी। तो यही मैं कहूंगा कि इससे पहले भी जितने एग्जिट पोल्स हुए थे 2013 में, 15 में, 20 में, सारे उलट गए थे। आम आदमी पार्टी के लिए एग्जिट पोल नहीं चलता, हम लोग सरकार बना रहे हैं। और एक चीज मैं जरूर बताने की कोशिश करूंगा कि हम लोगों ने हरियाणा पे भी देखा था, महाराष्ट्र पे भी देखा था और लोकसभा में भी देखा था कि एग्जिट पोल की तरह होता है, लेकिन सरकार यहां पर दिल्ली में आम आदमी पार्टी की भारी बहुमत से बनने जा रही है। शुभकामनाएं बीजेपी को भी और आपको भी और कांग्रेस को भी कि आप तीनों जो हैं अच्छा प्रदर्शन करें। लोकतंत्र के लिए ये बहुत ज़रूरी है। हर्षद शर्मा जी, मुझे समझाइए ज़रा, 2-3 से आंकड़ा बढ़ सकता है कि मामला फिर वहीं जाएगा कि कांग्रेस अपनी उस ज़मीन को जहां वो शीला दीक्षित जी जैसी चीफ मिनिस्टर और लीडर के चलते बड़ी मजबूत हुआ करती थी, वो किला जो दिल्ली का किला है, वहां अब कांग्रेस का आधार पूरी तरह खिसक चुका है। जी शरद जी, मैं आपके सवाल पे आता हूं, लेकिन उससे पहले मैं एक बहुत ही गंभीर विषय है कि आज प्रधानमंत्री जी महाकुंभ में गए थे और मुझे उम्मीद थी कि वो वहां जाएंगे तो जो 29 जनवरी की घटना है और बहुत ही दर्दनाक जो घटना है उस पर कुछ बोलेंगे, लेकिन उनकी संवेदनाएं मुझे ऐसा लगता है कि शून्य हो गई। उन्होंने वहां पर उन परिवारजनों से मुलाकात नहीं करी, उनकी समस्या जानने की कोशिश नहीं करी। हालांकि एक दूसरा मुद्दा है जी, पर आप मुद्दे पर हैं आज चुनाव के। जी चर्चा करेंगे। देखिए, जहां तक बात दिल्ली चुनाव की है शरद जी, सबसे पहले तो मैं आज आपको ये बात बोल के जा रहा हूं और 8 तारीख को जब आप मुझे मौका मिलेगा आपके समक्ष वापस आने का, तो इस बात को आप मानते देखेंगे कि दिल्ली के चुनाव में क्या किसकी सरकार बनेगी, कौन जीतेगा कौन हारेगा, ये कांग्रेस तय करेगी। कांग्रेस दिल्ली चुनाव का एक्स फैक्टर रहेगी। मैं भविष्य वक्ता तो नहीं हूं, मैं सीटों का आंकड़ा तो नहीं बता सकता, लेकिन हमारी जो सफलता थी शरद जी, वो ये रही कि हम जनता तक विफल रहे थे पिछले कुछ समय में अपनी उपलब्धियां पहुंचाने में, शीला दीक्षित जी ने किए कामों को पहुंचाने में, और वो समय रहते दिल्ली की जनता को पता लग गया। दिल्ली में आज आप बच्चे से पूछ लीजिए, बड़े बुजुर्गों से पूछ लीजिए, भाजपा के मतदाता से पूछ लीजिए, आम आदमी पार्टी के मतदाता से पूछ लीजिए, युवा से पूछ लीजिए, हर आदमी आपको ये बात से सहमत होता दिखेगा कि जो गवर्नेंस शीला दीक्षित जी ने दिया था वो दिल्ली को कोई और नहीं दे पाया है। देखिए, 11 साल से लगभग आम आदमी पार्टी की सरकार यहाँ पर रही है। मैं दिल्ली विश्वविद्यालय में पढ़ता था। 2009 से 2012 में शीला दीक्षित जी मुख्यमंत्री होती थी तो ग्रीन दिल्ली क्लीन दिल्ली नाम की एक कैंपेन शीला दीक्षित जी ने चलाई थी और दिल्ली सबसे स्वच्छ राजधानी विश्व की बनी थी। लेकिन आज दिल्ली की क्या स्थिति है कि हम जब यहाँ सांस लेते हैं तो
हमें ये चिंता होती है कि आंकड़ा आता है कि एक दिन में हम 15-15 जी सिगरेट जी जितना स्मोक अंदर ले रहे हैं। तो इसमें मैं दोनों पार्टियों की जिम्मेदारी मानता हूं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी कहेगी कि हम राज्य की सरकार में नहीं थे, लेकिन आप केंद्र में थे, आपको 7-7 सांसद दिल्ली की जनता चलिए ने अभी दी है। चुनाव पर ही केंद्रित रहें, मुद्दा ये अहम है। मैं लौटूंगा जी, आपकी तरफ। बस मैं सिर्फ ये कह रहा था, जी मुझे बोल लीजिए अंतिम बोल लीजिए, सेकंड जल्दी से बोल लीजिए जी। कि दिल्ली चुनाव को हमने मुद्दे का चुनाव बनाने का काम किया। भाजपा की नीति थी कि वो डिवाइड एंड रूल करने की कोशिश करे, आम आदमी पार्टी की कोशिश थी कि वो डाइवर्ट करे अपने फेलियर्स को, लेकिन दिल्ली में कांग्रेस थी जिसने इसको मुद्दों का चुनाव बनाया और हम उसमें सफल रहे। शुभकामनाएं आपको भी। और प्रदूषण एक बड़ा मुद्दा है। अमेरिकन उद्योगपति 47 साल के ब्रायन जॉनसन एक पॉडकास्ट से हट जाते हैं ये दावा करके कि जिस 5 सितारा होटल में हॉल में जहां उनका पॉडकास्ट हो रहा है निशित कामत साहब के साथ, नामचीन पॉडकास्टर, वो कहते हैं कि 130 से ज़्यादा एयर इंडेक्स, क्वालिटी इंडेक्स जो है वो यहाँ था और मेरे शरीर में दाने निकल आए और पॉडकास्ट बंद कर दिया जाता है। ये चुनौतियां हैं। दो और एग्जिट पोल क्या कह रहे हैं, फिर मैं पैनल की तरफ लौटता हूं। चलिए एक नज़र डाल लेते हैं कि ये एग्जिट पोल, जो दो एग्जिट पोल हैं, ये क्या कहानी कह रहे हैं। तो सबसे दूसरा जो एग्जिट पोल है उसकी तरफ हम चल रहे हैं। ये है मैट्रीज का और ये बता रहा है बीजेपी को 35 से 40 सीट मिलने का अनुमान और आपको 32 से 37 सीटों का अनुमान। कांग्रेस को ये 0 से 1 सीट के बीच की स्थिति में रख रहा है। मैट्रीज का ये एग्जिट पोल है। आपको 32 से 37 और 40 से 45 की बात चल रही है, 35 से 40 की कांग्रेस। तो ये महत्वपूर्ण दूसरा भी एग्जिट पोल बीजेपी को इंक्लाइन कर रहा है। पोल डायरी जो है वो, उसमें भी बीजेपी की सरकार बन रही है। ये तीसरा एग्जिट पोल है। 42 से 50 सीटों की बात कर रहा है पोल डायरी और बीजेपी की सरकार की बात कर रहा है। बीजेपी को 42 से 50 सीटें मिलने का दावा है। और ये भी देख लेते हैं कि आम आदमी पार्टी की तरफ इसका क्या इशारा है। पोल डायरी की अगर हम बात करते हैं तो बीजेपी की सरकार और 42 से 50 सीटें, और मुझे लगता है 18 से 25 सीटें आपको मिल सकती हैं। और कांग्रेस को 0 से 2 सीटों की बात कर रहा है। तो 18 से 25 की बात आम आदमी पार्टी के लिए है और 0 से 2 कांग्रेस को पोल डायरी ये बात कह रही। चलिए एक बार फिर मेहमानों की तरफ रुख करते हैं। मैत्र साहब, आप कह रहे थे कि तीनों ही ये जो एग्जिट पोल हैं, आपने कहा कि पहले भी गलत साबित हुए हैं और आप गलत नहीं थे। एग्जिट पोल रिसेंट पास्ट में भी गलत साबित हुए हैं। तो आप कैसे देखते हैं इसको? तीनों एग्जिट पोल जो कह रहे हैं, एकदम से खारिज करना भी क्या ठीक होगा एग्जिट पोल के अनुमानों को? देखिए, हमारे नेता जनता के बीच में थे, तो मैं आपको जो दावा कर रहा हूं, ये मेरा नेता ने जो दावा किया है वो जनता का बीच का ही दावा है। ऐसा नहीं है कोई आंकड़ा मैं अपने मन से आपको बता रहा हूं, ये अरविंद केजरीवाल जी ने या आम आदमी पार्टी ने अपने मन से बता दिया है। हम लोग जनता के बीच घूमे और वहां जो भारी समर्थन था वो हमको दिखा। और मैं आपको इतना ही सिर्फ बताऊंगा कि आज तो सिर्फ एग्जिट पोल है। एग्जिट पोल में किसी को भी सरकार बनाने दीजिए, आप इंतजार कीजिए 8 तारीख को, उसके बाद आम आदमी पार्टी की सरकार ही बनेगी। अरविंद केजरीवाल, दिल्ली का बेटा, फिर से आम आदमी पार्टी का मुख्यमंत्री और दिल्ली का मुख्यमंत्री बनने जा रहा है। इस पे कोई दो राय नहीं है। लेकिन हाँ, ये एग्जिट पोल आए हैं। ये एग्जिट पोल को अगर विपक्ष सेलिब्रेट करना चाहता है तो उनके पास 2 दिन का वक्त है। लड्डू हो या फिर सेनाई हो, जो भी करना है कर ले। 8 तारीख को तो नतीजा सबके सामने होगा और ईमानदार नेता ही, शिक्षित नेता ही दिल्ली का मुख्यमंत्री बनेगा। तो आपके लड्डू और शहनाई 8 तक इंतजार करेंगे। बीजेपी के लिए आपका कहना है कि उनके लिए है 2 दिन है उनके लिए। एग्जिट पोल के अनुमानों पर ढोल बजाएं, लड्डू बांटें, शहनाई बजाएं, लेकिन आपकी शहनाई, ढोलक और लड्डू 8 को ही निकलेंगे। देखिए, हमारा तो जो भी लड्डू बोलिए, सहनाई बोलिए, वो जनता है। जनता खुश मतलब हम खुश। तो इस बार भी हम लोगों ने देखा है कि जनता कितनी ज्यादा खुश है आम आदमी पार्टी के काम से, अरविंद केजरीवाल के काम से वो कितने प्रभावित है और उसके ऊपर चुनाव गया है। मैं फिर से बता रहा हूं, हम लोग बहुत पॉजिटिव तरीके से चुनाव को लड़े हैं। ना कोई गाली गलौज की हम लोगों ने, ना कुछ गलत चीजें बोला, ना ही पैसे बांटे, सारी बांटे, कुछ भी बांटे, कुछ नहीं किया। सिर्फ जनता के पास गए और अपने काम गिनवाए,
स्कूल्स दिखाए, अस्पताल दिखाए और वोट मांगे। तो काम पे नाम पे वोट मांगे हैं, काम की राजनीति की जय जयकार होगा। जी जी, आप कुछ कहना चाह रहे थे। मैं एक बार फिर रुक करता हूं, हमारे साथी हर्षद कुछ कहना चाह रहे थे। जल्दी से कोई कमेंट, फिर डॉक्टर ममता त्यागी की तरफ चलूंगा। जी शरद जी, मैं एग्जिट पोल पे बोलना चाह रहा था। देखिए, एग्जिट पोल और एग्जैक्ट पोल में बहुत जमीन आसमान का अंतर है। और जहां तक बात दिल्ली की है, मैं दिल्ली में लगभग 15 वर्ष रहा हूं। दिल्ली की जहां तक बात है, बहुत छोटे छोटे मार्जिन का चुनाव होता है। 3-5 हजार से कई सीटों पर हार जीत तय होती है और इसी के बेसिस पर सरकार बनती है। तो ऐसा ना हो कि जो वोटर अभी लाइन में ही लगा है, वो अभी एग्जिट भी नहीं किया है और उसका अभी तक रजिस्टर नहीं हुआ एग्जिट पोल में, और वो डिसीजन ले। तो मैं एग्जिट पोल की विश्वसनीयता पर सवाल उठाता हूं। साथ में एक छोटा सा क्लेम, क्योंकि सब भविष्य बता रहे हैं, तो मैं भी कोशिश करता हूं कि आतिशी जी, अरविंद केजरीवाल जी और मनीष सिसोदिया जी, जो सीएम और डिप्टी सीएम तीनों रहे हैं, मेरा ऐसा मानना है कि ये तीनों भी अपनी सीटें भी नहीं जीत पाएंगे। ये मेरा दावा है। 8 तारीख को आपसे आगे की चर्चा होगी। चलिए, ये बड़ा भारी दावा है आपका, देखते हैं। जी डॉक्टर ममता त्यागी जी, बोलिए। जी मेरा बीच में ना कनेक्शन आपसे डिस्टर्ब हो गया था, सॉरी, मैं उसके लिए माफी चाहूंगी। शरद जी, आप मुझे प्लीज क्वेश्चन रिपीट कर दीजिएगा। हाँ, मैं सिर्फ आपसे ये जानना चाहता हूँ कि 3 एग्जिट पोल, तीनों बीजेपी की सरकार की बात कह रहे हैं, लेकिन दिल्ली में एक ट्रेंड हम देखते हैं कि लोकसभा का ट्रेंड अलग जाता है और वो एक नेशनलिस्ट मोड पे जाता है, और राज्य का इलेक्शन होता है तो मोड अलग होता है। और 20% ये जो स्विंग वोटर्स कहे जाते हैं दिल्ली के, ये गेम चेंजर होते हैं। अगर वो 20% जो लोकसभा में आपके साथ जाते हैं ममता जी, उनको अगर आप विधानसभा में भी ले आई, क्योंकि दिल्ली का मतदाता बहुत क्लेवरली वोट करता है, वो जो बीजेपी से प्यार करता है, लेकिन वो अरविंद केजरीवाल से भी प्यार करता है और कहता है राज्य के लिए ये बंदा बेस्ट है और प्रधानमंत्री के लिए बीजेपी के जो व्यक्तित्व हैं मोदी साहब, वो बेस्ट है। जी, अगर आप थोड़ा सा क्रोनोलॉजी देखें, केजरीवाल जी जो माइंडसेट लेके आए थे ना, जब उन्होंने दिल्ली अगेंस्ट करप्शन देख लीजिए, आरटीआई वाली चीजें देख लीजिए, तो उन्होंने एक वेव क्रिएट की थी कि हाँ, हम वो पार्टी हैं या हम वो सोच हैं जो दिल्ली की जनता को करप्शन से पूरी तरह आजादी दिलाएगी। तो लोग बहुत ज्यादा, इवन मिडिल क्लास, हाई क्लास, हर वर्ग उनके साथ जुड़ा था। हर वर्ग चाहता था कि हाँ, इस करप्शन से आजादी मिले, जो भी स्कीम्स हैं वो दिल्ली की जनता तक पूरी तरह पहुंचे और एक बड़ा चेंज होगा। और अन्ना हजारे जी और बाकी सारे कितने संगठनों ने केजरीवाल जी का साथ दिया। लेकिन धीरे धीरे जब उन्होंने आम आदमी पार्टी बनवाई तो परिवर्तन, उन्होंने एनजीओ को भी साथ अलग कर दिया, अन्ना हजारे जी को भी अलग कर दिया। तो धीरे धीरे उनकी मंशा, उनके अंदर के मंसूबे दिल्ली की जनता के सामने आने लगे। और उन्होंने पिछली बार तो ये कह दिया कि आप देखिए, हम चेंज लाना चाहते हैं, और उससे अगले बार ये कह दिया कि हमें 5 साल कम पड़ गए। फिर साथ में उन्होंने एक अलग से राजनीति फ्री बीज के नाम पर या कुछ कुछ नाम पर खेलनी शुरू की। तो लोगों को फिर भी थोड़ा सिंपैथी बची गई पिछले बार वाले चुनाव में कि शायद इस व्यक्ति को काम समय कम मिला, इसलिए काम प्रॉपर नहीं कर पाया और इस बार ये कुछ अच्छा कर डालेगा। लेकिन सोचिए, उन्होंने बजाय अच्छा करने के दिल्ली को करप्शन की ही राजधानी बना डाला। उन्होंने इस हद तक करप्शन किया, इस हद तक कि लोग कोविड में तरस रहे हैं, ऑक्सीजन के लिए शीश महल बन रहा है, लोग तरस रहे हैं एक एक पैसे के लिए, और वो 400 से 500 करोड़ रुपए अपने प्रचार पे खर्च कर जा रहे हैं। तो इस बार दिल्ली की जनता ने बस बोल दिया कि अब ये झूठी चीजें नहीं चल सकती। आप पहले अन्ना हजारे जी को यूज करते हैं, जी एक सवाल और है छोटा सा, मूवमेंट को यूज करते हैं। एक सवाल और है छोटा सा कि हमने मध्य प्रदेश में जो ट्रेंड देखा और जो महाराष्ट्र में देखा, छत्तीसगढ़ थोड़ा सा अपवाद हो सकता है, वहाँ भी जो कांग्रेस की सरकार थी जो हटी और बीजेपी की सरकार आई, उन्होंने भी महिला उत्थान की योजना फ्री बीज की बात की थी। लेकिन मध्य प्रदेश की लाडली बहना, महाराष्ट्र की लाड़की बहना, और जिस तरह से केजरीवाल साहब ने घोषणा की है, आपके घोषणा पत्र में भी है, मेरे ख्याल से कांग्रेस ने भी सिमिलर बात की है। तो ये जो योजनाएं हैं, जनता ऐसा लगता है कि उस पर भरोसा करती है, जिसकी सरकार है चलिए उसी के साथ चलते हैं, क्योंकि अगली सरकार आएगी वो क्या करेगी, ये थोड़ी चिंता तो नहीं है ममता जी आपको? देखिए, मैं आपको एक बात, अगर आप चीजों जो घोषणाएं की जाती हैं वो किस माइंडसेट से की जाती है, मायने वो रखता है। हम जब घोषणा करते हैं तो हम ये सोचते हैं कि उस प्रदेश में विदेशी निवेश को बुलाया जाए, इंडस्ट्रीज बढ़ाई जाए, जिससे उस प्रदेश की जीडीपी बढ़े, डेवलपमेंट हो और धीरे धीरे नीचे वाले वर्ग को सहारा दे और धीरे धीरे वो वर्ग भी वहां से उठकर ऊपर आ जाएगा, धीरे धीरे चीजों की रिक्वायरमेंट कम होती जाएगी। लेकिन
यहाँ जो इनका माइंडसेट है वो ये नहीं होता कि दिल्ली को डेवलप बनाना है, इनका माइंडसेट होता है कि उस योजना के बहाने पैसा कैसे लूटा जा सकता है। इन्होंने कभी भी, चाहे आप वो यमुना ले लीजिए, पोल्यूशन ले लीजिए, दिल्ली जल बोर्ड ले लीजिए, कोई भी योजना ये सोच के नहीं बनाई कि मुझे दिल्ली को डेवलप कैसे करना है। अगर इनके दिमाग में जरा सा भी ये कॉन्सेप्ट होता तो दिल्ली में जहां ये बिजली फ्री दे रहे थे, इंडस्ट्रीज को ठप कराने का, बंद कराने का काम नहीं करते, क्योंकि इन्होंने इंडस्ट्रीज के जो बिजली के जी रेट थे जी वो डबल कर दिए। चलिए, तो वक्त बहुत कम है मेरे पास। concept मैंने मित्रा साहब, एक छोटा कमेंट आपका, फिर हर्षद जी का एक कमेंट। जी आपकी आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही है। जब तक हर्षद जी आप बोल लीजिए, मित्रा साहब मैं आता हूं आपकी तरफ। जी हर्षद जी। मैं शरद जी बस ये कहना चाह रहा था कि देखिए, जब 8 तारीख को नतीजे आएंगे तो जो भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता भी कह रही हैं, साथ साथ सांसद थे इनके पास, दिल्ली में कई सारे विभाग इनके पास आते हैं, दिल्ली विश्वविद्यालय आता है, गृह मंत्रालय आता है, एक सरकारी कर्मचारी यहाँ पे हैं, वो लोग भारतीय जनता पार्टी से खुश नहीं थे, वो लोग आम आदमी पार्टी से खुश नहीं थे। लोग ये चाहते थे कि पॉल्यूशन जैसे मुद्दे पर दोनों सरकारें बैठकर एक जॉइंट कमेटी लेती, सीरियसली सोचती कि कैसे क्या करना है, विपक्ष का भी साथ देती, कांग्रेस का भी साथ लेती और एक सॉल्यूशन देती और दिल्ली को स्वच्छ हवा देती। तो दिल्ली के लोग इससे खुश नहीं थे। बाकी वक्त बताएगा और 8 तारीख बताएगी। चलिए मित्रा साहब, छोटा कमेंट, फिर ममता जी की तरफ चलूंगा मैं। जी मैं यही बोल के खत्म करूंगा आज कि हम लोगों ने एक बहुत पॉजिटिव कैंपेन किया है। हम लोगों ने लोगों तक पहुंचा, गए, अपने काम के बारे में बताए। आरोप प्रत्यारोप, गाली गलौज में हम लोगों ने ध्यान नहीं दिया, क्योंकि इससे जनता का कुछ भला नहीं होने वाला है। जनता के जो भी मुद्दे थे वो थे शिक्षा, उस पर हमने काम किया, जनता को बोले। उनके मुद्दे थे स्वास्थ्य, वो हम लोगों ने काम किया और फिर बोले। बिजली, पानी और तमाम तरीके की चीजें, बिजनेस ब्लास्टर जैसे प्रोग्राम को भी अंजाम दिया है आम आदमी पार्टी की सरकार ने, जो पहले ना तो किसी ने सोचा था ना आगे कोई सोचेगा। मुझे बहुत ज्यादा डाउट है कि आगे कोई सोचने वाला है। तो ये भी युवाओं को आकर्षित कर रहा है। चलिए, शुभकामनाएं एक बार फिर आपको। लेकिन अब तक जितने एग्जिट पोल आए हैं लगभग वो सभी बीजेपी की बल्ले बल्ले की तरफ इशारा कर रहे हैं। ममता जी, बहुत कम वक्त है, 10 सेकंड में अपनी बात कहिए। दिल्ली की जनता इस बार विकास को चुनेगी, बदलाव करेगी, और इन्होंने तो राजनीति का जो स्तर नीचे गिराया, दिल्ली की जनता और दिल्ली की राजनीति से हमेशा याद रखेगी कि बायोलॉजिकल वॉर का डर दिखाया गया था कि आपके यहाँ पानी जो आ रहा है उसे मत पीजिए क्योंकि उससे आप मर भी सकते हैं। तो इससे घृणित राजनीति आज तक कभी नहीं देखी गई और ये बहुत ज्यादा शर्मिंदगी की बात है। चलिए, तो कूल एंड काम है आम आदमी पार्टी। आपने अर्नब मैत्रा साहब को सुना होगा, पूरे उनके कमेंट में ना बीजेपी के लिए कोई कड़वाहट थी ना कांग्रेस के लिए। ये एक स्ट्रैटेजी भी है, पोल स्ट्रैटेजी है कि अपने अपोनेंट्स को लेकर कोई भी हल्की बात मत करो। क्या ये उनको डिविडेंड देगी, ये नतीजे बताएंगे 8 के। लेकिन क्या बदलाव का वोट है ये? अगर एग्जिट पोल के अनुमानों की तरफ हम चलें तो ये वोट प्रतिशत भी शायद पिछली बार से अधिक है। तो क्या ये वोट फॉर चेंज है? और क्या करप्शन का इशू दिल्ली की जनता के मन में बीजेपी बिठाने में कामयाब रही है? लेकिन महत्वपूर्ण है, कांग्रेस को नज़रअंदाज मत करिए। कांग्रेस खामोशी से अपना काम करती रही है, क्योंकि दो बड़े जब जायंट्स टकराते हैं तो तीसरे के लिए आसानी होती है कि वो उनकी टकराहट के बीच में कहीं रास्ता, एक सुरंग बना ले और जितनी भी वो अपनी व्यवस्था ऐसी कर ले कि वो अपनी प्रतिष्ठा को ही ना बचा सके बल्कि उसकी चर्चा भी हो। तो कांग्रेस पर भी निगाह रखनी होगी, जिसकी अभी कोई बात नहीं कर रहा है। लेकिन आप तीनों राजनीतिक दलों को दिल्ली के रण में उतरे, बहुत बहुत धन्यवाद करूंगा। और हमारे साथी अमित चौधरी और उनके साथ जो हमारी टीम मौजूद थी, हमारे सहयोगी त्यागी जी और उसके साथ जो दूसरे हमारे साथी थे अनुराग, इन सभी को मैं बहुत शुक्रिया करूंगा और बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा। तो दिल्ली के नतीजे अभी आने हैं, लेकिन एग्जिट पोल के अनुमान जो हैं वो बीजेपी की पल्ले पल्ले कर रहे जी। वो बता रहे जी दिल्ली में सरकार जो है बदल भी सकती है, लेकिन ये एग्जिट पोल का अनुमान है जी। अभी भरोसा नहीं करो, अभी चाय पीते रहो और कॉफ़ी पीते रहो और डिस्कशन करते रहो, लेकिन नतीजे पे मत पहुंचो जी, क्योंकि दिल्ली दिल्ली है सर। मुझे दीजिए इजाज़त सर, वो बने रहिए जी बंसल न्यूज़ पर जी। नमस्कार जी।